बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास है नंबर सिस्टम, ठीक है। अब इसकी बेसिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर सिंपल आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसे नंबर्स जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाएं, P ओवर Q की फॉर्म का क्या मतलब है कि डिवाइड फॉर्म में लिखे जाएं, वो सिंपल क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। कि यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि ऐसे नंबर जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे गए हैं वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, ठीक है, वो आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। अब कोई भी नंबर हो आपके पास मैथमेटिक्स में तो उसको आप डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें अब आपके पास यहाँ पर था 4, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डिवाइड बाय 1, 4/1। अब ये P ओवर Q डिवाइड फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो ये आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे कि ऐसे नंबर जो जिन स्क्वायर रूट में आ रहे हैं, जो स्क्वायर रूट में नंबर्स आ रहे हैं और उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर जैसे सपोज कर लें कि यहाँ पर 2 की जगह पे होता है 16 का स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट आंसर क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं सिंपल 4/1। अब ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये आपने सिंपल याद रखना है कि जो टर्म्स स्क्वायर रूट में आ रही हो और उनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो, तो वो आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। अगर आप कहते हैं कि ये कैसे, कि हम इसको भी तो लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1, तो इसका ये छोटा सा प्रूफ है। देखें, प्रूफ स्क्वायर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये आपने जर्नल देख लेना है प्रूफ इसका, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में से आपके 2 या 3 शॉर्ट आने हैं, तो ये आपने देख लेना है इसका प्रूफ। तो ऐसे नंबर जो P बाय Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं वो आपके पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट अब ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनको भी देख लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डेसिमल आपको पता है कि डेसिमल नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आ रहा हो, डेसिमल पॉइंट को कहते हैं डेसिमल, ठीक है। अब पॉइंट के बाद आपके पास अगर फाइनाइट नंबर्स हों, फाइनाइट नंबर्स का मतलब है कि इतने नंबर्स हों जो आप काउंट कर सकें, तो वो आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे पॉइंट के बाद आप देखें 202.04, 04 कितने, 2 नंबर्स हैं, ये आपके पास 6-7 नंबर जितने भी बन रहे हैं, ये भी आपके पास नंबर काउंटेबल हैं। तो इतने नंबर डेसिमल के बाद इतने नंबर्स हों जो आप इजीली काउंट कर सकें कि 2 हैं, 4 है, 6 हैं, तो वो आपके पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नेक्स्ट आपके पास रीअकरिंग डेसिमल। रीअकरिंग डेसिमल का क्या मतलब है कि आपके पास ये भी डेसिमल ही है, एक डेसिमल नंबर, एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स दोबारा रिपीट हो रहे हो। रीअकरिंग का मतलब ये है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद नंबर्स बार बार सेम आ रहे हो, तो वो आपके पास क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल। इसकी एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ, देखें 0.3333 अप टू सो। तो देखें पॉइंट के बाद सारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो वो क्या होगा, रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा। तो ये इसकी डेफिनेशंस थी, इसमें आप कोई प्रूफ देख लें कोई ऐसा। तो ये देखें अब इसमें प्रॉपर्टीज़, तो ये यूज़ होनी है प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 1.1 में। तो ये आपने गौर से समझ लेनी है, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आप क्लियर समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी क्लियर है। अब इसमें रियल नंबर आपको पता है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स मैथमेटिक्स में रियल नंबर कहलाते हैं। -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं, चाहे वो डेसिमल हैं, रैशनल हैं, इर्रेशनल हैं, ठीक है, सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब इस वजह से जब भी कोई जर्नल बात करते हैं मैथमेटिक्स में तो रियल नंबर्स की बात करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास हैं रूल्स हैं, एक एडिशन लॉ होगा और एक मल्टीप्लिकेशन। पहले हमने ये 4-5 लॉ डिस्कस करने हैं एडिशन के लिहाज से, मतलब आपने इसको प्लस के लिहाज से डिफाइन करना है, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेम यही लॉ होंगे, लेकिन दरमियान में ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन का। जब 2 आपके पास ऑपरेशंस आते हैं, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें आपने बाइनरी ऑपरेशन को डील करना है, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई।
इसमें पहला रूल है आप क्लियर लॉ, ठीक है। क्लियर लॉ क्या होगा कि आपके पास कोई भी दो नंबर हैं मैथमेटिक्स में, चाहे जो मर्जी आप कोई से दो नंबर ले लें, जब उन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर उन्हीं नंबर्स में से ही आना चाहिए, ठीक है। सपोज कर लें कि आपके पास क्लियर लॉ की कोई से दो नंबर में ले रहा हूँ, देखिए 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 दो नंबर्स में ले रहा हूँ। अब क्लियर लॉ क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है और आंसर भी इन्हीं दोनों नंबर्स में से ही आना चाहिए। तो देखें 0 + 1 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखें इसी में से आंसर आ रहा है, दो नंबर लिए इनको ऐड किया तो आंसर भी इन्हीं में से एक नंबर आंसर आ रहा है। तो क्लियर लॉ होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर उसने जनरल बात की है, इस वजह से उसने दो नंबर्स ले लिए हैं, दो एलिमेंट्स ए और बी ले लिए हैं कि ए और बी आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो क्लियर लॉ ये कहता है कि इन दोनों को ऐड करने से आंसर भी क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर ही आना चाहिए। तो ये इसकी थी क्लियर लॉ की कि कोई भी दो नंबर गिवन होंगे या आपने खुद से लेने हैं तो उनको ऐड करने से आंसर भी उसी सेट में से ही आना चाहिए, चाहे वो रियल नंबर का सेट है या वो सेट गिवन है 0 1 जो भी है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं कि ब्रैकेट्स चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ में ये ज़रूरी है कि तीन नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब ए बी और सी तीन नंबर्स गिवन है, तीन नंबर्स हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अब a + b + c या a + b + c, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ब्रैकेट्स चेंज करने से एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक आप तीन नंबर ले लें 0 1 और 2, ऐड करें 0 + 1 + 2 क्या आंसर आएगा 3, 0 + 1 + 2 फिर भी आंसर क्या आएगा 3, 3 = 3। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आपके पास सपोज कर लें रियल नंबर ही लेना है, जैसे यहाँ पर 0 लेना है, तो यहाँ पर जनरल बात कर रहा है, इस वजह से ए बी सी कंसिडर कर रहा है। आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, पहले जनरल बात सुन लें कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आपने जो भी रियल नंबर लिया हुआ है या रियल नंबर आपके पास गिवन है, तो उसमें आपने कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो वो हमेशा याद रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है, क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज कर लें यहाँ पर उसने कौन सा रियल नंबर दिया हुआ है, ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ए आपके पास एक रियल नंबर है, तो इस ए में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि इस ए पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, आपको बताया, हमेशा याद रखना है कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो देखें a + 0 किया है या 0 + a किया है, तो आंसर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। हमेशा याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 होगी। अब आपके पास नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब है आपने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आपके पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, आंसर आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो देखें कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे यहाँ पर हम खुद से ले रहे हैं ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो इस ए में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 आए। कोई भी नंबर गिवन है उसमें ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर क्या आए, 0 आए। तो ए में क्या ऐड करेंगे ताकि आंसर 0 आए, -a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -a ये गिवन है, इस तरफ आप -a कर ले, -a + a आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एडिटिव इनवर्स याद रखना है कि कोई भी नंबर गिवन है तो उसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, जैसे ए और बी सपोज कर लें आपके पास क्या है, रियल नंबर हैं, तो a + b करें या b + a करें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे, क्योंकि अगर आप दो नंबर ले रहे हैं 0 और 1, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है, तो 0 + 1 करें या 1 + 0 करें, आंसर दोनों सूरतों में क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 = 1, ये आपके पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा। अब नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो है, सेम यही आपके पास लॉ हैं 5, लेकिन इसमें आपके पास क्या आ रहा है,
मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अब इसको आपने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखना है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैसे कि पहला लॉ है आपके पास कुलैयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कुलैयर लॉ आपको बताया है, दोबारा सुन लें कि कोई से दो नंबर लें, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कर रहे हैं तो कोई से दो नंबर ले रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर उन्हीं नंबर्स में से ही आना चाहिए, उसी सेट में से आना चाहिए। अब आप सपोज कर लें कि क्या ले रहे हैं, 0 और 1, 0 1 दो के आपके पास रियल नंबर है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इन्हीं में से ही आना चाहिए। 0 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आ रहा है, 1 0 0। तो देखें ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, उसी सेट में से आ रहा है। एक आपके पास सेट था कौन सा, 0 और 1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 0, और 0 इसी सेट से बिलोंग करता है। तो कुलैयर लॉ आपको पता है कि कोई से दो नंबर ए और बी आप ले रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर उसी सेट में से ही आना चाहिए, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, जो आंसर आ रहा है वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। कुलैयर लॉ। एसोसिएटिव लॉ आपको बताया था क्या होता है कि आपके पास पहली बात तो ये है कि 3 नंबर होने चाहिए, ठीक है, 3 नंबर ज़रूरी हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज होती हैं। ब्रैकेट्स चेंज होने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आता है, इक्वल ही आता है। तो ए इंटू बी सी या इक्वल टू ए बी इंटू सी करें तो आंसर तीनों सूरतों में क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो लेकर चेक कर लें। 1 0 1 2, 3 ले लिए, 0 इंटू 1 2 या 0 1 इंटू 2, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। अब मेन बात ये है समझने वाली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि आप जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा याद रखना है क्या होगी, 1 होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी कि 1 ही एक ऐसा नंबर है कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही नंबर आता है। जैसे सपोज कर लें यहाँ पर आप ए ले रहे हैं, बिलोंग कर रहा है, और ए आप ले रहे हैं एक रियल नंबर, इस रियल नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1। 1 ही एक ऐसा नंबर है कि इसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एडिटिव इनवर्स था कि आपने कोई भी नंबर गिवन है उसमें कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि आंसर क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप एक नंबर ले रहे हैं ए आपके पास, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसको समझ लें। ए आपके पास है एक रियल नंबर, ठीक है, ए आपके पास एक रियल नंबर है, इस रियल नंबर में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कर रहे हैं, तो ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर क्या आए, 1 आए। तो हमेशा याद रखना है कि क्या होगा, उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 1। कैसे, ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, ए की पावर -1 है, नीचे आकर क्या हो जाएगी, +1, ए मल्टीप्लाई कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कोई भी नंबर गिवन होगा, ठीक है, उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये ए इन्वर्स इंटू ए, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कोई से दो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, उनका 1 आना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है कि कोई भी दो नंबर हैं, रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाय बी करें या बी मल्टीप्लाई बाय ए करें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो आपके पास लॉ है, इनको आपने 2-3 दफ़ा इस ऑडियो को सुनना है, इस लेक्चर को सुनना है। ये आपके पास लॉ आपको क्लियर होंगे तब आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ये आपने कर लेने हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी करनी है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 2, ठीक है, ये 2 आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है। बाकी एक्सरसाइज 1.1 ये लेक्चर अभी तकरीबन 15 मिनट्स का हो गया है, तो इससे ऊपर अपलोड भी नहीं होगा। इस वजह से आपने ये प्रॉपर्टीज़ करें,
ठीक है। इस एक्सरसाइज के मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, 1 के कुछ पार्ट करवा दूंगा, 2 के कुछ पार्ट करवाऊंगा, 3 के, 4 के, 5 के कुछ पार्ट मैंने करवाने हैं, कुछ आपने खुद करना है एज ए टेस्ट समझ के या असाइनमेंट समझ के आपने सॉल्व करनी है और फिर मुझे ये सेंड करनी है। तो अभी आप इसकी बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का कल लेक्चर में दे दूँगा कुछ, और फिर आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।